हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक। हमारा टॉपिक है व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हमारा फोकस क्या है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। और ये टॉपिक वैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा फोकस क्या है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, इसमें तो ये यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा ही, 100% श्योर है। तो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़े। और मैं बता देता हूँ कि मैंने इस टॉपिक का कंटेंट काफी जगहों से इकट्ठा किया है। तो मतलब ये टॉपिक क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और आप क्लास को पूरा देखिए और इसके बाद आपको कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्लास को पूरा पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? इस क्लास को पढ़ने के बाद हम करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो मैंने मेरे खुद के बनाए हुए या किसी और एग्जाम में आए हुए, जैसे यूजीसी नेट या किसी सेट एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। तो ऐसे ही बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेंगे और हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो देखिए, व्यापार की शर्तों को सर्वप्रथम किसने दिया? व्यापार की शर्तों को सर्वप्रथम दिया फ्रैंक विलियम टोजिंग, FW टोजिंग। और कब दिया? 1927 में। ये सन भी याद रखना और नाम भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो टोजिंग है, टोजिंग से पहले व्यापार की शर्तों को जैसे JS मिल ने 1829 में दे दिया था, रॉबर्ट टॉरेंस ने 1844 में दे दिया था। लेकिन मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? FW टोजिंग, क्योंकि व्यापार की शर्तों को जैसे नामकरण इन्होंने ही किया है। और प्लस जैसे हम व्यापार की शर्तों को सामान्य रूप में क्या लेते हैं? व्यापार की शर्तों को सामान्य रूप में लेते हैं PX/PM। PM यानी निर्यात निर्यात कीमत बटेवा आयात कीमत। निर्यात कीमत बटेवा आयात कीमत, जो हम क्या लेते हैं? सामान्य रूप से व्यापार की शर्तों को यही अर्थ लेते हैं। और ये किसने दिया? ये दिया FW टोजिंग ने। तो हमारा जनक कौन है? FW टोजिंग। और देखिए, हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि जैसे JS मिल ने 1829 में दे दिया था, रॉबर्ट टॉरेंस ने 1844 में और FW टोजिंग ने 1927 में। और इनके बाद भी और भी इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने व्यापार की शर्तों का, अलग अलग प्रकार की व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किया। तो हम जब अलग अलग प्रकार की व्यापार की शर्तों को पढ़ेंगे उस टाइम पर उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो आप आगे क्रोनोलॉजी में उनको भी ऐड कर देना। अब देखिए, व्यापार की शर्तें उस दर को बताती है जिस पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है। व्यापार की शर्तें क्या बताती है? कि दो देशों की बीच वस्तुओं का विनिमय किस आधार पर, किस दर पर होता है। तो ये हमें कौन बताता है? व्यापार की शर्तें। अब देखिए, ये एक देश के आयातों के रूप में उसके निर्यातों की क्रय शक्ति के माप है। व्यापार की शर्तें क्या है? कि एक देश के आयातों के रूप में उसके निर्यातों की क्रय शक्ति की माप, यानी एक देश के निर्यात है और निर्यातों के बदले उससे कितनी आयातों की मात्रा प्राप्त होगी, यानी एक देश के एक्सपोर्ट यानी निर्यात। अब जैसे कोई देश है, किसी वस्तु का एक्सपोर्ट या निर्यात कर रहा है, तो उसकी निर्यातों के बदले उससे कितनी मात्रा में इंपोर्ट या आयात मिलेंगे, यानी एक देश के निर्यातों के बदले उसे कितनी मात्रा में आयात मिलेंगे। तो वह यह कौन बताता है? व्यापार की शर्तें। अब देखिए, व्यापार की शर्तों को सामान्य अर्थ में क्या लिखते हैं हम? PX/PM, यानी निर्यात कीमतें बटेवा आयात कीमतें। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, निर्यात कीमतों का सूचकांक बटेवा आयात कीमतों का सूचकांक। ये हमारा सामान्य अर्थ में क्या है? व्यापार की शर्तें। तो अब देखिए, इसमें ये एक बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये भी व्यापार की शर्त का सूत्र है और ये भी व्यापार की शर्त का सूत्र है। अब एग्जाम में माना कि जैसे ऑप्शन दे रखा है ABCD, इसमें ये भी दे रखा है, इसमें भी ये भी दे रखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी वैल्यू है इसकी है। तो पहले हमें ये आंसर करना है, इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम क्या देखते हैं? अब हम अलग अलग प्रकार की व्यापार की शर्तों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम व्यापार की विभिन्न प्रकार की व्यापार की शर्तों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, व्यापार की शर्तों के प्रकार में सबसे पहला कौन सा है? व्यापार की वस्तु या शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें। शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें, इसे हम क्या कहते हैं? कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड।
नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको हम टीसी से दर्शा सकते हैं, टीसी से दर्शा सकते हैं। अब देखिए इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। इसमें क्या होता है कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, कीमतों के आधार पर, कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसमें क्या, निर्यातों की जो कीमतें हैं उसमें आयातों की कीमतों का भाग दे दिया जाता है। तो क्या आती है, व्यापार की शर्तें, कौन सी, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको हम मैंने ये सूत्र में लिखा है पी एक्स बटेवा पी एम, यानी निर्यात कीमतें बटेवा आयात कीमतें, और ये टीसी क्या है, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। अब देखिए इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, निर्यात कीमतों का सूचकांक बटेवा आयात कीमतों का सूचकांक, निर्यात कीमतों का सूचकांक बटेवा आयात कीमतों का सूचकांक। अब हम इसको जैसे ये हमने शब्दों में लिखा, इसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमने सूचकांक में आपने पढ़ा होगा जैसे सूचकांक निकालना है, सूचकांक कैसे निकालेंगे, जैसे पी एक्स बटेवा P1 बटेवा P0 इंटू 100, यानी चालू वर्ष की कीमतों में आधार वर्ष की कीमतों को भाग दिया जाता है और 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो कौन क्या आ जाता है, सूचकांक आ जाता है। तो अब इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, सूचकांक निकालना है। अब देखिए निर्यात कीमतों का सूचकांक निकालना है, सबसे पहले किसका, निर्यात कीमतों का सूचकांक निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, Px1 बटेवा Px0, Px1 बटेवा Px0 और इंटू 100, यानी निर्यातों का निकालना है, इसलिए हमने x भी लगा दिया साथ में। तो ये तो है निर्यात कीमतों का सूचकांक, और बटेवा में क्या आएगा, आयात कीमतों का सूचकांक। इसमें क्या आएगा, Pm0 बटेवा Pm नहीं, यहाँ पर आएगा Pm1 बटेवा Pm0 इंटू 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Px1 बटेवा Px0 बटेवा Pm1 बटेवा Pm0। तो एक तो ये हमारा सूत्र हो गया, पहला सूत्र तो ये हमारा ये हो गया, दूसरा सूत्र हमारा ये हो गया। और इसी सूत्र को हम ऐसे व्यवस्थित करके ऐसे भी लिख सकते हैं, Px1 बटेवा Pm1 और इसके बटेवा में Px0 बटेवा Pm0। तो ये और ये दोनों सूत्र है कि इसमें हम मैंने यहाँ से यहाँ इसको इन दोनों को बदल दिया है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसा ही आएगा। इसको अब देखिए, अब हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों को टीसी, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब देखिए जैसे 2010 में निर्यात कीमतें कितनी थी, 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Px, और आयात कीमतें कितनी थी, आयात कीमतें भी 100 थी, इसको हम क्या लिखेंगे, Pm। अब 2020 में क्या हो गई, निर्यात कीमतें 90 हो गई, यानी Px ये निर्यात कीमतें और ये है आयात कीमत Pm, तो और आयात कीमतें 110, यानी 2010 की तुलना में 2020 में निर्यातों की कीमत क्या हुई, घटी, और आयातों की कीमत क्या हुई, बढ़ी। तो व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ा, टीसी पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी टीसी को हमें याद करना है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे हमारा 2010 ये हमारा क्या है, आधार वर्ष, और आधार वर्ष को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, जैसे Px0 Pm0 ऐसे लिखेंगे। और 2020 हमारा करंट ईयर यानी वर्तमान वर्ष है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जैसे Px1 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आधार वर्ष है तो Px0 और Pm0, और यहाँ पर Px1 Pm1। अब हम सूत्र लिख लेते हैं, टीसी बराबर क्या है, निर्यात कीमतों का सूचकांक बटेवा आयात कीमतों का सूचकांक, पूरा लिख लेते हैं, Px1 बटेवा Px0 इंटू 100, और इसके बटेवा में Pm1 बटेवा Pm0 इंटू 100। तो 100 से 100 तो कट गया। अब Px1 क्या है, 90 बटेवा Px0 क्या है हमारा, Px0 हमारा है 100,
और इसके बटे में क्या आएगा PM1। PM1 क्या है हमारा 110, 110 बटेवा PM0 हमारा है 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे 90 बटेवा 100 इंटू, हम इसको इंटू में बदलेंगे तो ये दोनों पलट जाएंगे, यानी 100 बटेवा 110। तो 100 से 100 तो कट गया, क्या हुआ हमारा 90 बटेवा 110। हम भाग देंगे तो कितना आएगा 81.82। ये हमारी क्या है TC, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। तो ये हमें क्या दर्शाती है कि जैसे ये हमारा 100 से कम हो गया, क्या है हमारा 100 से कम हो गया, तो यानी व्यापार की TC में क्या हुआ, TC में ह्रास हुआ। यानी पहले देश निर्यातों के बदले जितने आयात खरीद सकता था उसकी तुलना में अब निर्यातों की लगभग कितनी लगभग 18% कमी हुई। कितनी 18% कमी हुई। तो यानी पहले निर्यातों के बदले जितनी वस्तुएं मिलती थी, अब उन्हीं निर्यातों के बदले 18% वस्तुएं कम मिलती है, लगभग 18% वस्तुएं कम मिल रही। तो व्यापार की शर्तों में क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो ये हमारी क्या है, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। क्या है सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें? ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, TG, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, TG को हम पढ़ते हैं। तो ये भी किसने दी, FW टोजिंग। मैंने पहले वाले में शायद नहीं बताया कि जो शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें थी TC, वो भी किसने दी, FW टोजिंग ने 1927 में। तो ये दोनों पहली और दूसरी किसने दी, FW टोजिंग ने दी। अब देखिए सकल वस्तु, हमारी जो शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें थी, हमारी शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें थी जो हमने पहली पढ़ी, उसमें क्या कीमतों का अनुपात लिया। लेकिन सकल वस्तु विनिमय शर्तों में क्या लेंगे, कीमतें नहीं, क्या लेंगे हम, मात्रा लेंगे। क्या लेंगे, आयातों और निर्यातों की मात्रा लेंगे। देखिए देश के निर्यातों तथा आयातों की कुल मात्राओं का अनुपात TG, इसका सूत्र क्या है, QM, यानी आयात की मात्रा बटेवा QX, निर्यात की मात्रा, और इंटू 100, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयात मात्राओं का सूचकांक बटेवा निर्यात मात्राओं का सूचकांक। अब देखिए पहले और दूसरे में क्या क्या फर्क है, उसमें क्या थी, कीमतें, और इसमें क्या है, मात्रा। अब उसमें कीमतें थी तो उसमें क्या था, उसमें आयात, उसमें क्या था ऊपर, निर्यात और बटेवा आयात। कीमतों में क्या था, निर्यात बटेवा आयात, निर्यात कीमतें बटेवा आयात कीमतें। और मात्रा में क्या है, आयात ऊपर आ जाएंगे, आयात मात्राओं का सूचकांक बटेवा निर्यात मात्राओं का सूचकांक। तो इसमें क्या है, मात्राओं में आयात ऊपर आ जाएंगे। अब इसी को हम सूचकांक का सूत्र के अनुसार लिखेंगे, तो QM1 बटेवा QM0 इंटू 100, यह है आयात मात्राओं का सूचकांक। और निर्यात मात्राओं का सूचकांक का सूत्र ये हो गया हमारा। अब इसमें 100 से 100 कट गए तो हमारा ये बच्चा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये तो जैसे हमारा पहला सूत्र तो हमारा ये हो गया, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र हमारा ये हो गया, और ये हमारा तीसरा सूत्र। और इसमें क्या फर्क है, इसमें जैसे इसकी जगह इसने इससे यहाँ लिख दिया और इससे यहाँ लिख दिया, इससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये सेम ही है। अब देखिए इसमें नोट करने योग्य बात क्या है कि हमारी जो पहली और दूसरी दोनों व्यापार की शर्तें अगर एक दूसरे के बराबर है, यानी शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें और सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो देश का जो व्यापार शेष संतुलन में होगा। देश का व्यापार शेष क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार शेष किस में होगा, संतुलन में होगा। देखिए TC यानी शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें और TG सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें, अगर दोनों बराबर है तो व्यापार शेष संतुलन में होता है। ये दोनों, इसका सूत्र ये लिख दिया जो कीमतों के आधार पर, और इसका सूत्र ये लिख दिया जो मात्रा के आधार पर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दो, तो PX QX और ये PM QM, यानी ये क्या है, निर्यातों का कुल मूल्य, ये क्या है, निर्यातों का कुल मूल्य, और ये आयातों का कुल मूल्य। अगर निर्यातों और आयातों का कुल मूल्य एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या है, व्यापार शेष संतुलन में है। तो ये हमारी दूसरी प्रकार की व्यापार की शर्त है।
अब देखिए हमारी चौथी प्रकार की व्यापार की शर्त है व्यापार की एकल घटकीय शर्तें, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर वाइनर ने। और कब किया? 1937 में किया। ये सन याद रखना है और नाम भी याद रखना। किसने किया? प्रोफेसर वाइनर ने। इसमें क्या होता है? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों के सूचक को घरेलू निर्यात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन से गुणा किया जाता है। देखिए टी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। इसको किससे लिखते हैं? टी सी। और इसको किससे गुणा किया जाता है? एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? घरेलू निर्यात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन। यानी ऐसे घरेलू उद्योग, ये एफ एक्स क्या है? ऐसे घरेलू उद्योग जो निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उनकी उत्पादकताओं में कितना परिवर्तन हुआ है ये इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टी सी को हम कैसे लिखेंगे? पी एक्स बटेवा पी वाई बराबर। और इसको इनटू किससे करेंगे? एफ एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्यात कीमत सूचकांक बटेवा आयात कीमत सूचकांक। और इसको किससे गुणा करेंगे? एफ एक्स से गुणा कर देंगे, एफ एक्स से गुणा कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा मेन सूत्र तो यही है, ये वाला पी एक्स बटेवा पी वाई इंटू एफ एक्स या टी सी इंटू एफ एक्स। यानी शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों को किससे गुणा करेंगे? घरेलू निर्यात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन से। अब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हमें निर्यात कीमत कितनी दी गई है? 80। और आयात कीमत कितनी दी गई है? 120। और घरेलू निर्यात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन कितना दिया गया? 150 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो हम इसमें दो चीज़ें निकाल लेते हैं। एक तो हम टी सी यानी शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त निकाल लेते हैं, और दूसरा हम टी एस निकाल लेते हैं यानी व्यापार की एकल घटकीय शर्तें। तो टी सी क्या है हमारा? 80 बटेवा 150 नहीं 80 बटेवा 120 पी एक्स बटेवा पी एम। तो 80 बटेवा 120 और इंटू 100। तो हम इसको इससे काट देंगे और ये हमारा हो गया 2/3। तो ये लगभग हमारा है 67% के आसपास आएगा। और हमारा टी एस क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 80 बटेवा 120। ये तो हमारा क्या हो गया? टी सी हो गया, ये हमने लिखा जो। और इसको किससे गुणा करना है? इसको हमें गुणा करना है एफ एक्स से। टी एस वाला सूत्र यह यहाँ देख लो, ये टी सी है पी एक्स बटेवा पी एम जो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें एफ एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे? 150। तो हम जैसे इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा 100% आएगा बराबर। यानी हमारी जो व्यापार की एकल घटकीय शर्तें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यापार की एकल घटकीय शर्तें बराबर है 100%, इसमें कोई ह्रास नहीं हुआ है। जबकि हमारी व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें है क्या है? वो 67% ही रह गई है। मतलब इसमें कितना हानि हुई? लगभग 33% की गिरावट हुई है। तो इसमें हो सकता है कि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में ह्रास हो जाए और इनमें वृद्धि हो जाए, या ये अनचेंज रहे। तो इन दोनों का आपस में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। अब देखिए पांचवी कौन सी है? व्यापार की द्विघटकीय शर्तें, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये क्या होती है? ये घरेलू निर्यात उद्योगों में और आयातों को उत्पादन करने वाले विदेशी निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता परिवर्तनों की माप प्रस्तुत करता है। यानी इसमें क्या है? घरेलू निर्यात उद्योगों यानी एफ एक्स इसको लिया जाता है, इसमें उत्पादकता परिवर्तन को लिया जाता है। और विदेशी निर्यात उद्योग यानी एफ एम, विदेशी निर्यात उद्योग यानी देश के क्या हो गए? आयात। विदेशों के निर्यात यानी देश के आयात। तो विदेशी निर्यात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन को भी लिया जाता है। तो इसका टी डी, इसका सूत्र क्या है? टी डी। तो टी सी तो क्या हो गया हमारा? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। और इसको किससे गुणा किया जाता है? एफ एक्स बटेवा एफ एम से। यानी घरेलू निर्यात उद्योग में उत्पादकता परिवर्तन और आयात उद्योगों में विदेशी आयात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन। ये हमारा है द्विघटकीय शर्तें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
पी एक्स बटेवा पी एम और एफ एक्स बटेवा एफ एम। तो ये हमारी व्यापार की द्विघटकीय शर्तें है, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है। अब देखिए व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनका प्रतिपादन वाइनर ने किया और व्यापार की एकल घटकीय शर्तों का प्रतिपादन भी वाइनर ने किया। अब देखिए व्यापार की एकल घटकीय शर्तों को निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक संसाधनों की प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा सूचकांक से गुणा किया जाता है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, टी आर यानी व्यापार की रियल कॉस्ट शर्तें, व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें। तो इसमें क्या किया जाता है, टी एस यानी व्यापार की एकल घटकीय शर्त है, इसको किससे गुणा किया जाता है, आर एक्स। और आर एक्स क्या है, आर एक्स निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक संसाधनों की प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा का सूचक। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका निर्यात किया जाता है तो उनके उत्पादन में जो भी संसाधन काम में आते हैं तो उनकी प्रति इकाई अनुपयोगिता का सूचक होता है ये। तो ये हमारी क्या है, व्यापार की वास्तविक लागत शर्त है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी आर। अब देखिए यहाँ पर टी एस को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, टी एस की जगह हम लिख सकते हैं पी एक्स बटेवा पी एम इंटू एफ एक्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा टी एस के बराबर व्यापार की एकल घटकीय शर्त है और इसको किससे गुणा करेंगे, आर एक्स से। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सूत्र है। तो हमें ये दोनों सूत्र याद रखने, पहला ये हो गया, दूसरा ये। अब देखिए व्यापार की उपयोगी शर्तें, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या होता है, टी यू, व्यापार की उपयोगी शर्तों को कैसे लिखा गया, टी यू बराबर टी आर इंटू यू। अब देखिए यहाँ पर टी आर क्या है, व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें, क्या है, व्यापार की वास्तविक लागत शर्त। टी आर क्या है, वास्तविक लागत शर्त है व्यापार की। और इसको किससे गुणा किया जाता है, यू से। यू क्या है, आयात तथा घरेलू परित्यक्त वस्तुओं की सापेक्ष उपयोगिता का सूचक है। ये क्या है, यू आयात वस्तु और निर्यात वस्तुओं की सापेक्ष उपयोगिता का सूचक है ये। अब देखिए टी यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे टी आर, यानी ये हमारी क्या है, वास्तविक लागत शर्तें है और इसको किससे गुणा किया जाता है, यू से। अब देखिए टी आर को पूरा हम कैसे लिखेंगे, टी आर को पी एक्स बटेवा पी एम इंटू एफ एक्स। अब हमने यहाँ तक लिखा, ये तो हमारी व्यापार की एकल घटकीय शर्त होगी और इसको हम किससे गुणा करेंगे, आर एक्स से। तो यहाँ तक हमारी क्या होगी, व्यापार की वास्तविक लागत शर्त है और इसको हम किससे गुणा करेंगे, यू से। तो ये हमारी क्या होगी, व्यापार की उपयोगी शर्त। अब देखिए ये पूरी तो है हमारी व्यापार की उपयोगी शर्त। अब हम यहाँ तक लेंगे तो ये क्या है, वास्तविक लागत शर्त, और हम केवल यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक, तो ये एकल घटकीय शर्त और ये है हमारी शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। यानी इसमें एक ही सूत्र में हमारी कितनी, चार प्रकार की व्यापार शर्तों का सूत्र होता है एक ही सूत्र में। तो हम जैसे आप अगर ये सूत्र ही याद कर लेंगे मतलब आपने 4 सूत्र एक साथ याद कर लिए, इसका मतलब ये हो गया। अब हम देखते हैं मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये हमारा काफ़ी नया टॉपिक है, मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो हमारा जैसे जे एन यू में आया हुआ है और काफ़ी एग्जाम में, ऐसे बड़े एग्जाम में 1-2 बार ही आया हुआ है। तो आगे आने वाले टाइम के लिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, यह निर्यातों की लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स और आयातों की लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स का अनुपात होता है। यानी निर्यातों का लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स बटे में क्या होता है, आयातों का लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स, ये हमारा होता है मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स में ये होता है जैसे P1 Q0 और इसके बटेव में P0 Q0, ये होता है हमारा लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स, जिसमें इसमें कीमत वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष की दोनों की ली जाती है, लेकिन मात्रा केवल आधार वर्ष की ही ली जाती है। अब देखिए, अब हमें सूत्र बनाना है हमारा कौन सा, मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अब देखिए हमें अभी क्या निकालना है, निर्यातों का कीमत सूचकांक। क्या निकालना है, ऊपर तो निर्यातों का कीमत सूचकांक,
तो निर्यातों का कीमत सूचकांक है, तो ये हमारा लास्ट पेयर कीमत सूचकांक। निर्यातों का मतलब सब जगह में क्या लगाना है, एक्सपोर्ट। यहाँ पर सब जगह में एक्सपोर्ट लगा लेना है, यहाँ पर जीरो ऊपर लगाना है। तो ये हमारा निर्यातों का कीमत सूचकांक हो गया। और बटे हुआ में क्या लेना है हमें, हम लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स वाला सूत्र वापस लिख लेते हैं, P1Q0 P0Q0, ये हमारा वापस लास्ट पेयर वाला। अब हमें आयतों का लिखना है तो हम इसमें लिख देते हैं सब जगह, ये हमारा आयतों वाला हो गया। तो और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखिए हमारा ये हमने जो पहले लिखा है सूत्र सेम इससे मिलता है। हमने यहाँ पर जैसे 1 लिखा है, जो हमारा क्या है वर्तमान वर्ष, यह जो 1 लिखा है वर्तमान वर्ष, उसको मैंने पहले वाले सूत्र में क्या लिखा है, सी से लिखा है, तो आप उसको समझ लेना। और ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये किसका अनुपात होता है, लेस पेयर प्राइस निर्यातों का लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स और बटे में आयातों का लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स। ये हमारा होता है मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अच्छी अच्छी क्लासें आगे भी मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेगी, ज़बरदस्त क्लासें मिलती रहेगी।